असेसमेंट ईयर 24-25 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले स्पेसिफाइड टैक्स पेयर को फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। तो ये फॉर्म कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है और इस फॉर्म को फाइल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यदि आप एक बार ये फॉर्म फाइल कर देते हैं तो क्या आप नई टैक्स रेजिम को दोबारा से कभी ऑप्ट कर पाएंगे, या फिर यदि कोई व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेता है क्या उसे भी ये फॉर्म फाइल करना होता है। इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने फॉर्म टाइमली फाइल नहीं किया तो उस केस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है टैक्स पेयर को। तो इसलिए आपके लिए जानकारी लेना ज़रूरी है और क्लाइंट को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है ताकि वो टाइमली आपको इन्फॉर्म कर पाए और आप टाइमली फॉर्म फाइल कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिजनेस तो करना मुश्किल है ही, लेकिन बिजनेस करने के बाद इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना और टैक्स को पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग करके। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। इसके लिए आपको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी कुछ डिडक्शंस है जैसे कि LIC की, PPF, इंश्योरेंस, हिट एक्स्ट्रा, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं। इस केस में देखा जाएगा कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होगी तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10 IEA फाइल करना है। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स की, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। तो इस केस में भी आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं जैसे कि 44AD या 44ADA की, तो उस केस में भी बिजनेस एंड प्रोफेशन ही माना जाता है कि आप कर रहे हैं, आपकी इनकम उस हेड के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है। तो इसलिए आपको उस केस में भी फॉर्म 10 IEA फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपको फॉर्म 10 IEA कहाँ पे जाके फाइल करना है। आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो सबसे पहली टैब है पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस यानी कि फॉर्म 10 IEA उपलब्ध हो गया है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो नई टैक्सेशन स्कीम है सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 के अंतर्गत ये ऑप्शन दी गई है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ड्यू डेट तक आपको फॉर्म फाइल करना है। तो यहाँ पे फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो सेक्शन है वो भी दिया गया है, आप चाहे तो इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो रूल है रिस्पेक्टिव वो भी दिया गया है, रूल 21 AGA। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 24-25। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे क्योंकि अब नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी आपको असेसमेंट ईयर 24-25 से। तो ये फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं। इससे पहले यदि आपने फॉर्म फाइल किया होगा फॉर्म 10 IE जो कि पिछले साल तक एप्लीकेबल था तो वो आपको कंसीडर नहीं करना है, भले ही वो आपने पहले फाइल कर दिया था। तो पिछली बार आपने जो फॉर्म फाइल किया था 10 IE वो था कि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, जबकि इस बार जो आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती थी और न्यू टैक्स रेजिम के लिए आपको फॉर्म फाइल करना होता था, जबकि इस साल आपको नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी और ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म 10 IEA फाइल करना है। तो यहाँ कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि सेक्शन 115 B सब सेक्शन 6 के अंतर्गत ये ऑप्शन दी गई है कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है
तो उस केस में आपको यहाँ पे बताना है। यदि आप यहाँ पे जैसे कि नो चूज़ करते हैं तो उस केस में आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ही ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो ही आपको यहाँ पे ये फॉर्म फाइल करना अलाउ किया जाएगा। और दूसरा, आपको ड्यू डेट बतानी है, क्योंकि ये फॉर्म आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है या ड्यू डेट तक, तो इसलिए ड्यू डेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टैक्स पेयर के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो उसके लिए 31 जुलाई होती है ITR को फाइल करने के लिए, तो उस केस में फॉर्म 10 IEA को फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 जुलाई ही मानी जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है तो उस केस में वो इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करता है, तो इस केस में फॉर्म 10 IEA को फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी। यदि आप इस डेट के बाद ये फॉर्म फाइल करेंगे तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली ड्यू डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके लिए ड्यू डेट क्या है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। जो 30 नवंबर ड्यू डेट है वो स्पेसिफाइड टैक्स पेयर के केस में होती है जिनकी के स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो नॉर्मली 31 जुलाई 31 अक्टूबर ड्यू डेट होती है, तो यहाँ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए 31 जुलाई ड्यू डेट है। तो ITR की ड्यू डेट क्या है इसके ऊपर आप स्पेशल वीडियो रेफर कर सकते हैं CSF BA सिंह यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में भी दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देखिए हेल्प डॉक्यूमेंट भी दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म 10 IEA को जो फाइल करने की ड्यू डेट है वो बताई गई है। जैसे कि टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो 31 अक्टूबर तक उसे ITR फाइल करनी है, तो उस डेट तक ये फॉर्म फाइल करना है। या व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जिसका के पार्टनरशिप फॉर्म का टैक्स ऑडिट होता है तो उसे भी ये फॉर्म फाइल करना है, क्योंकि उसकी जो रेम्यूनरेशन होती है वो बिजनेस एक्ट के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है। तो इसलिए यदि ये फॉर्म फाइल करना चाहता है तो वो 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकता है यदि फॉर्म का टैक्स ऑडिट होना है। इसके अलावा जो व्यक्ति पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत गवर्नड होता है, जहाँ पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट स्पाउस की 44 AB के अंतर्गत ऑडिट होती है, या स्पाउस पार्टनर है फर्म में जिसका कि ऑडिट होना है, तो उस केस में इस डेट तक आपको फॉर्म फाइल करना है। यदि आपका ऑडिट सेक्शन 92E के अंतर्गत होना है इनकम टैक्स में, तो उस केस में 30 नवंबर तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है और ITR फाइल करनी होती है। यदि आप 1 और 2 सीट अंतर्गत कवर नहीं है तो उस केस में 31 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा कि आप इस फॉर्म को फाइल करने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप एक बार ये फॉर्म जो है फाइल कर देंगे तो उसके बाद आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट से पहले ही कंफर्मेशन ले लीजिए कि आप ये फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहता है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशंस, आपको अपना पैन नंबर जो है स्टेटस जो है वो कंफर्म करना होता है, तो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली जो है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि क्या आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम से या फिर री एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं और एक ही बार री एंटर कर सकते हैं। तो जब आप ऑप्ट आउट करेंगे यानी कि नई टैक्स रेजिम से बाहर जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना है। और जब आप दोबारा से स्कीम के अंतर्गत आएंगे नई टैक्स रेजिम में तो उसके बाद फिर से आपको ये फॉर्म फाइल करना है कि आप री एंटर कर रहे हैं। तो अभी तो आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही बार यहाँ से ऑप्ट आउट करेंगे और उसके बाद पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार आप दोबारा से स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हो पाएंगे, यानी कि री एंटर कर पाएंगे नई टैक्स रेजिम में। तो अभी हम ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेव करेंगे। तो जब आप ये सेव कर देंगे तो इस प्रकार से ग्रीन टिक आएगा, कंप्लीटेड आएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सेकंड टैब है, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है एरो पे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो होते हैं IFSC, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक करना है जहाँ पे कि आप अपना सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये मेंशन करेंगे कि आप ये कॉम्पिटेंट है फॉर्म फाइल करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड टिक करना है, जिसका मतलब है कि आपकी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25। और तीसरा टिक आपको करना है जो कि यह बताता है कि यदि आप दोबारा से स्कीम में एंटर करेंगे तो उसके बाद कभी भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते हैं। तो तीनों टिक आपको करने हैं, यहाँ पे नीचे प्लेस एंटर करना है और उसे सेव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आप यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे कि स्कीम के ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि नई टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं,
या फिर यदि री एंटर करेंगे अगले सालों में, जब भी आप री एंटर करेंगे तो फॉर्म आपको फिर से फाइल करना होगा। तो इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को फाइल करके उसके बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके व्यू फाइल फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में फीड करना है एक्नॉलेजमेंट को और डेट ऑफ फाइलिंग को। तो इसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फीड करना है। इसके लिए आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 के मान लीजिए आप ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्लिक करेंगे। तो यदि आप ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये ITR जो है इंडिविजुअल और HUF जिनके के बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं, वो ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब होगी इसमें जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको ये फॉर्म 10I कहाँ फीड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ये फाइलिंग का सेक्शन होगा इसके अंतर्गत आपको ये इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि आप सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 यानी कि ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम से। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन चूज़ करेंगे यस विद इन ड्यू डेट, आपने फाइल कर दिया है फॉर्म 10I इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो ये आप चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप डेट ऑफ फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करेंगे। यदि आप बियॉन्ड ड्यू डेट के बाद 10I फॉर्म फाइल करेंगे तो उस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है यदि आप ऑप्ट आउट करेंगे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का, अदरवाइज़ आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली जो है क्लाइंट का 10I फॉर्म फाइल कर दीजिए यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो हर साल आपने ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आप यदि न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है। लेकिन यदि आप डिसाइड करते हैं कि आप पहले न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो आपको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है। लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में आप डिसाइड करते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स फाइल करेंगे तो आपको फॉर्म 10I फाइल करना है। उसके बाद आप ओल्ड रेजिम के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये फॉर्म फाइल नहीं करना है। मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 24-25 में तो न्यू रेजिम ऑप्ट करते हैं, उसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26 में आप ओल्ड रेजिम फाइल करते हैं और फॉर्म आपने फाइल कर दिया है। फिर आप 26-27 में फिर से न्यू स्कीम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से फॉर्म 10I फाइल करना होगा री एंटर करने के लिए, और उसके बाद आप कभी भी ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते हैं, आपको न्यू स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना है। और मान लीजिए आपने 24-25 में तो ओल्ड रेजिम ऑप्ट कर ली है यानी कि फॉर्म 10I फाइल कर दिया है, उसके बाद अब आपको ओल्ड रेजिम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी है, आपको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और यदि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में तो ओल्ड रेजिम में चले गए हैं, फॉर्म 10I फाइल कर दिया है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आपने ओल्ड रेजिम ऑप्ट की है। अब असेसमेंट ईयर 26-27 में आप डिसाइड करते हैं कि आप नई रेजिम में जाएंगे, तो उसके बाद आपको फॉर्म 10I फाइल करना है री एंटर करने के लिए, और उसके बाद आपको नई रेजिम के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप ITR फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत सी वीडियो कवर की है और डिटेल में बताया है कि क्या नए चेंजेस हुए हैं और आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा वीडियोस के अंतर्गत आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, क्योंकि सरकार ने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं नई टैक्स रेजिम में, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप इन वीडियो को देखिए सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।